जो लोग कमेंट्स करते हैं उनमें से 50% लोगों के अंदर ये प्रॉब्लम है कि प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग, प्रेगनेंसी में ब्लड आना, प्रेगनेंसी के खून आना, खून के थक्का आना। तो प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग आने का मतलब नहीं है कि आपको मिसकैरेज है और आपको एबॉर्शन हो गई है। पहले ये डाउट मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। अगर आपके प्रेगनेंसी में ब्लड आ रही है, अगर आपके प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग हो रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको प्रेगनेंसी में एबॉर्शन हो गई है और मिसकैरेज हो गई है। तो ये गलतफहमी आपके मन से पहले दूर कीजिए। प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग होना बिल्कुल नॉर्मल है बहुत सारे लेडीज़ को। हाँ, किसी किसी लेडीज़ को प्रॉब्लम होती है बहुत ज़्यादा, उनके प्रेगनेंसी में पहले से ही बहुत कॉम्प्लिकेशन रहती है, तो उनके लिए ये प्रॉब्लम साबित हो सकती है। मिसकैरेज किसी किसी को होती है, लेकिन हर प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग आने का मतलब मिसकैरेज और एबॉर्शन नहीं है। हे गाइस, आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग क्यों होती है, क्या आपको करना चाहिए, कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए। आप बिना कारण की वजह से बहुत ज़्यादा तकलीफ उठा लेते हो और मेरे कमेंट सेक्शन में बहुत हद तक ये सवाल आती है कि दी प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग हो रही है, पहले से ही मुझे ये प्रॉब्लम था, वो प्रॉब्लम था। तो सब कुछ मेरे वीडियो के अंदर आज शेयर करूँगी। मैं हूँ अनन्या, आप सभी को स्वागत करती हूँ मेरे चैनल में। आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग पहले का 3 महीना फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आना नॉर्मल होती है। इसका मतलब मिसकैरेज नहीं है। बहुत सारे लेडीज़ को मिसकैरेज नहीं होती है। हाँ, किसी किसी लेडीज़ को मिसकैरेज होती है, लेकिन पहले जो 3 महीना उसमें बिल्कुल घबराहट लाने का बात नहीं है। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है किसी किसी को। हाँ, इम्प्लांटेशन तो बहुत पहले हो चुका है। आपके मन में ये सवाल भी आ सकती है, लेकिन इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हमारे सर्विक्स में रह जाती है, वही कुछ बूंदें निकल जाती है। किसी किसी को स्पॉटिंग की तरह दिखाई देती है, किसी किसी को म्यूकस के साथ ब्लीडिंग होती है। हाँ, आपको 3 दिन से भी ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो ज़रूर डॉक्टर से मिलिए। और 3 दिन के अंदर आपको बहुत ही क्वांटिटी ज़्यादा, जैसे पीरियड्स के तरह ब्लीडिंग हो रही है, तो ज़रूर डॉक्टर से मिलिए। उन्होंने जांच करवाने के बाद ही आपको पूरा कंफर्मेशन देगी कि आपके मिसकैरेज है और कुछ भी प्रॉब्लम है या नहीं है, वो आपको बता पाएगी। क्योंकि मैं कैमरे के पीछे रह के आपको कोई भी मदद नहीं कर सकती हूँ। इसके बारे में मैं बता सकती हूँ, आपको नॉलेज डाल सकती हूँ, आपके साथ हमारे बातें शेयर कर सकती हूँ। उसके अलावा और कुछ मैं आपके साथ बता नहीं सकती हूँ। इसीलिए प्लीज़ कमेंट सेक्शन पर भी आप लोग मुझे बताइए। मैं मेरे तरफ से जितना हो सके आपको हेल्प कर सकती हूँ कि आपको प्रॉब्लम है, वो मैं बता सकती हूँ। लेकिन परफेक्टली आपको जांच करवाने के बाद ही डॉक्टर ने जो बोलेगा, जो डिसाइड करेगा, वही होगी आपके साथ। तो पहला फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर आपकी ब्लीडिंग हो रही है तो ज़रूर आप बेड रेस्ट में चले जाइए। कुछ भी काम करने का ज़रूरत नहीं है। जस्ट आप खाना पीना लीजिए और थोड़ा सा हल्का सा घर के अंदर वॉकिंग कीजिए। उसके अलावा कुछ भी करने का ज़रूरत नहीं है। पूरा रेस्ट कर लीजिए। पानी ज़्यादा पीते रहना और फोलिक एसिड, जो आयरन के गोलियां आपके डॉक्टर ने आपको रिकमेंड किए हैं, वो आप लेते रहिए और कुछ प्रॉब्लम आपके साथ नहीं होगी, आशा करती हूँ। उसके बाद आएंगे नेक्स्ट सेकेंड ट्राइमेस्टर में। ये 3 महीने के अंदर आपकी ब्लीडिंग हो रही है तो ये हार्मफुल हो सकती है आपके लिए, आपके बेबी के लिए। तो जब भी सेकेंड ट्राइमेस्टर में, सेकेंड 3 महीने में आपके प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग हो रही है, ब्लड आ रही है, तो जरूर डॉक्टर के साथ मिलिए। पहले दिन ही आ रही है तो जरूर डॉक्टर के साथ मिलिए। कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है आपके साथ, तो आपको बहुत ही केयरफुली रहना होगा। क्योंकि इस टाइम में बेबी का ग्रोथ होती है, बेबी का सारे डेवलपमेंट होती है। इस टाइम में उनके जो बॉडी फंक्शन है वो ग्रो होती है, उनका बॉडी वेट ग्रो होती है, सब कुछ होती है ये सेकेंड ट्राइमेस्टर में। इसीलिए इन ट्राइमेस्टर में ये 3 महीनों में आपको बहुत ही केयरफुली रहना होगा, बहुत ही सतर्क रहना होगा। इस टाइम में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो ज़रूर डॉक्टर से मिलिए, पूरा बेड रेस्ट कीजिए। हाँ, बहुत सारे सवाल आती है कि दी मुझे एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, मुझे यूट्रस के बाहर प्रेगनेंसी ठहरे है, मुझे ब्लीडिंग हो रही है, डॉक्टर ने बोला है मिसकैरेज हो गई है। तो देखिए, डॉक्टर ने अगर बोल रही है मिसकैरेज हो गई है, अगर अल्ट्रासाउंड के टाइम में आपके बेबी का हार्ट बीट नहीं मिल रही है तो ज़रूर आपके मिसकैरेज हो गई है। क्योंकि सेकेंड ट्राइमेस्टर में हार्ट बीट अगर नहीं हो रही है तो ज़रूर मिसकैरेज हो गई है। उसके हिसाब से आप ट्रीटमेंट लीजिए। नहीं तो
ये आपके बॉडी के साथ रह जाएगा तो इन्फेक्शन हो सकती है, आपके जान के ऊपर खतरा हो सकती है, आपके लाइफ के ऊपर खतरा हो सकती है। इसीलिए पहले आपको सावधानी अवलंबन करनी होगी, उसके बाद आपके बेबी तो दूसरे बार भी आ सकती है। नेक्स्ट, लास्ट ट्राइमेस्टर यानी प्रेगनेंसी खत्म होने के 3 महीना। ये 3 महीना बहुत ही संवेदनशील होती है, बहुत ही सूक्ष्म होती है। ये सेंसिटिव 3 महीने में हमारे बहुत ही ख्याल रखना पड़ती है, क्योंकि इन 3 महीने में कभी भी आपके लेबर पेन शुरू हो सकती है, कभी भी आपके डिलीवरी हो सकती है। तो इस 3 महीने में अगर एकदम लास्ट महीने में प्रेगनेंसी में ब्लड आ रही है तो आपके लेबर पेन स्टार्ट होने का सिम्टम है, और ये 3 महीने के पहले ही आपके प्रेगनेंसी में ब्लड आ रही है तो ज़रूर आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि इस 3 महीने में कभी भी आपके डिलीवरी हो सकती है। बहुत सारे लेडीज़ को एबनॉर्मल डिलीवरी कह जाते हैं, लेकिन डिलीवरी तो होती है। इसीलिए डिलीवरी होने की सिम्टम लक्षण होती है ब्लीडिंग होना। लास्ट 3 महीने में आप पूरा रेस्ट कीजिए, कुछ भी सामान मत उठाइए भारी वाला। इस 3 महीने में खान पान अच्छे से कीजिए, हल्का सा खान पान कीजिए, लेकिन बार बार खाते रहिए। पेट को आप खाली मत रखने दीजिए। और इस महीने में आपको बहुत ही अच्छे से ख्याल रखना पड़ेगा। अगर प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग इस 3 महीने के अंदर हो रही है तो ज़रूर डॉक्टर के पास आपको जाना चाहिए, नहीं तो कभी भी डिलीवरी हो सकती है, लेबर पेन स्टार्ट हो सकती है, कभी भी वाटर भी ब्रेक हो सकती है। तो ज़रूर इस 3 महीने के अंदर आपके ब्लीडिंग हो रही है तो ज़रूर डॉक्टर से मिलिए। हाँ, ब्लीडिंग आपको पहले से हो रही है तो कभी भी आपके ब्लीडिंग नेक्स्ट बार भी आ सकती है, इसीलिए ख्याल रखिए अपना। तो आपके पहले से ही प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम है, पहले से ही ब्लीडिंग हो रही है तो ज़्यादा ट्रैवलिंग मत कीजिए, बाहर ज़्यादा मत निकालिए, पॉल्यूशन से बचिए, वाटर ज़्यादा पीते रहिए, फिल्टर्ड पानी लीजिए। घर में फिल्टर नहीं है तो पानी को उबालने के बाद छान के उसे ठंडा कीजिए, उसके बाद आप पीजिए। मेडिसिन जो सारे डॉक्टर ने आपको रिकमेंड किए हैं, जो सारे दिया है, वो आपको पूरा फिनिश कीजिए, पूरा ख़त्म कीजिए। मेडिसिन बहुत सारे लोग नहीं लेते हैं, लेकिन मेडिसिन लेना चाहिए, क्योंकि आजकल के दिनों में मेडिसिन लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है। हाँ, हमारे दादी नानी और हमारे पहले का जनरेशन मेडिसिन नहीं लेते थे प्रेगनेंसी के टाइम में, लेकिन आजकल के दिनों पर भी बहुत सारे लेडीज़ गांव के साइड में प्रेगनेंसी में मेडिसिन लेना पसंद भी नहीं करते हैं और सोचते हैं प्रेगनेंसी में मेडिसिन लेना नहीं चाहिए। लेकिन प्रेगनेंसी में भी मेडिसिन आपको ज़रूरत होती है, आपके लिए भी और आपके बेबी के लिए भी। तो सारे बातें आप ध्यान में रखिए। प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग हो रही है तो ज़रूर डॉक्टर से मिलिए। प्रेगनेंसी का ब्लीडिंग हल्का पिंकिश हो सकती है और स्पॉटिंग की तरह दिखाई दे सकती है, किसी किसी को म्यूकस के साथ भी क्लॉट्स आती है। तो 3 दिन से ज़्यादा ये नहीं होती है, 3 दिन से ज़्यादा दिन तक चल रही तो ज़रूर डॉक्टर से मिलिए। 3 दिन के अंदर भी आपके 1 से भी ज़्यादा पैड का इस्तेमाल करना पड़ रही है तो ज़रूर डॉक्टर से मिलिए। हाँ, ये था आप लोगों के लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव वाला एक वीडियो। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन है आप लोगों के लिए, तो उधर आके मुझे बताना मत भूलिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मिलती हूँ नेक्स्ट कोई वीडियो को लेकर। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, थैंक यू।